हेलो फ्रेंड, तो आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज़ डबिंग इन सी एंड एक्सप्लेन। डबिंग क्या होता है और उसे हम पूरा आज एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो प्रोग्राम डबिंग इन सी। प्रोग्राम यदि कोई कोड लिख रहे हैं सी में और रिफ़र कर रहे हैं किसी प्रोसेस को, आइडेंटिफाई कर रहे हैं एंड फिक्स कर रहे हैं एरर को विद इन सी प्रोग्राम लैंग्वेज कोड के सहायता से, तब हम लोग एनालाइज करते हैं कि जो प्रोग्राम है वो लोकेट करता है इशू। जैसे कि मान लीजिए हमारे प्रोग्राम में जैसे सिंटैक्स मिस्टेक हो गया, लॉजिकल फ्लो हो गया या रन टाइम एरर। यदि हमें किसी भी कोड में ये तीन चीज़ें मिल सकती हैं, जैसे कि हम सिंटैक्स मिस्टेक हो सकता है, लॉजिकल फ्लो हो सकता है या रन टाइम एरर मिल सकता है। तो ये क्या कहता है, डिबगिंग उसे हमें वो प्रोवाइड कराता है कि नहीं यहाँ पर एरर है, डिबग मिल रहा है, हमें एरर मिल रहा है, तो हम उसको कैसे दूर करेंगे अब उसके बारे में हम आज लोग जानेंगे। तो जैसे मैं एग्जांपल में देख लीजिए कि इंट एज इक्वल टू 5। यदि हम कोई भी कोड या प्रोग्राम में ये चीज़ लिख रहे हैं तो जो है ये हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के बाद डिबग कर देगा, यहाँ पर एरर बता देगा कि यहाँ पर आपने सेमीकोलन यूज नहीं किया। तो अगर उसको सही करने के लिए हमें क्या करना होगा, इंट एज इक्वल टू 5 यहाँ पर सेमीकोलन लगाना पड़ेगा, तभी हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। जो इस टाइप के हमारे एरर हैं वो सिंटैक्स एरर कहलाते हैं। और आगे देखिए, जो एरर हमें प्रोवाइड हो सकते हैं, जैसे एरर है, एरर हमें 3 टाइप से या 4-5 टाइप से भी प्रोवाइड हो सकता है, लेकिन अधिकतर ये 3-4 टाइप से प्रोवाइड होते हैं। जैसे में सिंटैक्स एरर, यदि भी कोई भी प्रोग्राम या कोड को लिख रहे हैं तो हम लोग सिंटैक्स गलत लिख दिए। जैसे में इंक्लूड में, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल अभी हम नेक्स्ट देंगे कुछ टाइम में, पहले ये देख लीजिए रन टाइम। जैसे हम कोई भी कोड को एग्जीक्यूट करा रहे हैं तो हमारे रनिंग टाइम में एरर आ जाए। लॉजिकली एरर, जैसे हम कोई भी फंक्शन या ऑपरेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें जो लॉजिकल कंडीशन लगाया जाए उसमें एरर प्रोवाइड हो जाए। अब हम लोग इसे इन एग्जाम्पल की सहायता से हम इन तीनों को समझेंगे। तो अब हम लोग देखने वाले हैं सिंटैक्स एरर कि सिंटैक्स एरर क्या होता है विद इन एग्जाम्पल के साथ। तो हम कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो हम किस में लिखते हैं, मेन फंक्शन के अंदर लिखते हैं। तो मान लीजिए कि हमने लिखा है मेन फंक्शन के अंदर इंट एज इक्वल टू 10, ठीक है, और यहाँ पर हमने सेमीकोलन अगर नहीं लगाया बाई चांस, और उसको हम लोग क्या करा रहे हैं, आउटपुट प्रिंट करा रहे हैं, अगर डिस्प्ले पर शो करा रहे हैं, तब हमारा जो है एरर, जब हम इसको डिबग करेंगे तो हमको ये एरर दे देगा कि हमने करली ब्रेसेस इस लाइन पर नहीं लगाया है। तो अगर हमको इसको सही करना होगा तो यहाँ पर हमें करली ब्रेसेस लगाकर फिर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमको ये रिजल्ट मिल जाएगा। अब देखिए रन टाइम एरर क्या होता है। रन टाइम एरर क्या होता है, मेन फंक्शन में अगर हम लिख रहे हैं कोड, जैसे में इंट एज इक्वल टू 10 और एज इक्वल टू 10/0 और प्रिंट करा दे रहे हैं ए की वैल्यू को, तो अब यदि ए 10 इक्वल टू 0 डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, डिवाइड करेंगे तो इन्फिनाइट आएगा। यानी कि जो हमारा आंसर है या जो एग्जीक्यूट होने के बाद आएगा वो क्या करते हैं कि जो रन टाइम, मतलब कि जो हमारा कंसोल होता है उसमें जो हमारा आउटपुट होगा ना, वो ऐसे 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 मतलब जाता रहेगा, रुकेगा नहीं, मतलब कि वो रन टाइम एरर बताएगा कि आपने कोई मिस्टेक किया है। तो हम इसे सुधारेंगे, यहाँ पर 0 की जगह पर 1 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं। तो यदि इसे सुधार कर हम फिर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराते हैं तो हमारा जो रिजल्ट है वो रन टाइम एरर नहीं प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अब लॉजिकल एरर क्या होता है, लॉजिकल एरर समझिए। जैसे हमने मेन फंक्शन में यह कोड लिखा है इंट ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू 4 और सी इक्वल टू 0, और हमने फ्लोट एक्स किया। फ्लोट एक्स अभी आप लोग नहीं, फ्लोट के बारे में नहीं जानते, लेकिन बता दे रहे हैं थोड़ा सा। फ्लोट अभी आगे जो कि हम लोग पढ़ेंगे। फ्लोट क्या करता है कि ये दशमलव वैल्यू को भी स्टोर करता है अपने अंदर। तो जो है अब एक्स इक्वल टू -b प्लस माइनस स्मॉल ब्रैकेट b मल्टीप्लाई b -4 b इंटू ए इंटू सी डिवाइडेड 2 इंटू ए। तो अब हम लोग प्रिंट करा देंगे x को, ठीक है। तो अब
पहले ये जो ये हमारा सिंटैक्स है फार्मूला लॉजिकली जो हमने दिया है इसमें सॉल्व करने के लिए इक्वेशन को ए बी जो सी इक्वल टू वैल्यू दिया है इसमें हम पुट करेंगे। तो पहले ये क्या करेगा, माइनस और प्लस को सॉल्व करेगा, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करेगा, फिर माइनस करेगा, फिर प्लस माइनस करेगा। परंतु हम लोग जानते हैं कि मैथ में पहले हम लोग डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर प्लस करते हैं, फिर माइनस करते हैं। तो जो हमारा जो रिजल्ट आएगा ना वो थोड़ा डिक्लेयर नहीं हो पाएगा, मतलब कि क्लियर नहीं आ पाएगा कि क्या आना चाहिए क्या नहीं आना चाहिए, जिससे हमें लॉजिकली एरर मिलता है। और इसको दूर करने के लिए हमें एक परफेक्ट लॉजिक क्रिएट करना पड़ता है। जैसे एग्जांपल में आप यहाँ पर परफेक्ट लॉजिक दे सकते हैं कि जैसे सी है, सी इक्वल टू ए प्लस बी दे रहे हैं, तो ये हमारा जो एक परफेक्ट लॉजिक है, क्योंकि यहाँ पर हम दिखा रहे हैं कि सी जो है ए प्लस बी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए सी है तो ए प्लस बी करेंगे तो 4 2 6 हो जाएगा, तो ये सी की जो वैल्यू है ये 6 है। ये हमारा लॉजिकली जो ऑपरेशन है या फंक्शन है वो हमारा परफेक्ट है। परंतु जो ये हमारा लॉजिकली कंडीशन है ये हमारा परफेक्ट नहीं है, क्योंकि ये पहले माइनस प्लस फिर गुणा फिर माइनस ऐसे सॉल्व करेगा, जिससे हमें लॉजिकली एरर प्रोवाइड होगा। तो यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।